हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द एनाटॉमी ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। इस टॉपिक पे से आपको लॉन्ग आंसर वेयर क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर वेयर क्वेश्चन दोनों ही पूछा जाता है। तो चालू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ पेक्टोरल रीजन। जो मेमोरी ग्लैंड है वो मेनली आपके पेक्टोरल रीजन में प्रेजेंट होता है। देन फाउंड इन अ बोथ सेक्स बट रूडिमेंट्री इन अ मेल्स। जो मेमोरी ग्लैंड है वो आपकी फीमेल एंड मेल दोनों में प्रेजेंट होता है, बट इट इज़ वेल डेवलप्ड इन फीमेल देन अ मेल। जो मेमोरी ग्लैंड है इट इज़ अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ सकता है कि मेमोरी ग्लैंड इट इज़ अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। देन सेकंड है लोकेशन। मेमोरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ लाई सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेक्टोरल रीजन। ये मेमोरी ग्लैंड जो है वो जस्ट स्किन के नीचे मीन्स सुपरफिशियल फेशिया के ऊपर प्रेजेंट रहता है इन पेक्टोरल रीजन। ठीक है, आपको मतलब लेयर्स होती है ना, स्किन देन सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एंड मसल्स। तो जो स्किन है बस उसी के नीचे हमारा मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। देन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट, दैट इज़ द अपर मिडल क्वाड्रेंट, अपर लैटरल क्वाड्रेंट, लोअर मिडल क्वाड्रेंट एंड लोअर लैटरल क्वाड्रेंट. A small extension of the upper lateral quadrant called the axillary tail of Spence passes through the opening in the deep fascia and lies in the axilla. The opening is called foramen of Langer. इस टॉपिक को मैं आपको डायग्राम के साथ में समझाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है हमारा मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड मेनली पेक्टोरल रीजन में प्रेजेंट है, देख सकते हो आप, पेक्टोरल रीजन में प्रेजेंट है एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 quadrant, that is the upper lateral quadrant, upper middle quadrant, lateral lower quadrant and lower middle quadrant. तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो अपर लैटरल क्वाड्रेंट है वहाँ से एक एक्सटेंशन निकला हुआ है। उस एक्सटेंशन को हम बोलते हैं, ये जो एक्सटेंशन निकला हुआ है इस एक्सटेंशन को हम बोलते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। ठीक है, और जो एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस ये सुपरफिशियल फेशिया से डीप फेशिया में इंटर करता है थ्रू फोरामेन ऑफ लैंगर। ये जो एक्सटेंशन है ये सुपरफिशियल फेशिया से जब डीप फेशिया में इंटर करता है थ्रू द फोरामेन ऑफ लैंगर। ये जो दोनों ये है आपको अच्छे से ये करना है, याद रखना है कि स्मॉल एक्सटेंशन ऑफ द अपर लैटरल क्वाड्रेंट कॉल्ड द एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस एंड पासिस थ्रू द ओपनिंग इन द डीप फेशिया एंड लाइज इन द एक्सिला। द ओपनिंग इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ लैंगर। ठीक है, देन है एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इट इज़ वर्टिकली एक्सटेंड होता है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द सेकेंड टू द सिक्स्थ रिब। ठीक है, एंड हॉरिजेंटली ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा है मेमोरी ग्लैंड। तो यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड कहाँ से कहाँ तक के हैं? ये हो गया आपका लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम और यहाँ पर होती है आपकी मिड एक्सिलरी लाइन। तो हॉरिजेंटली ये लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन तक एक्सटेंड होता है एंड ये हॉरिजेंटली हो गया, एंड वर्टिकली ये सेकेंड स्ट्रिप टू सिक्स्थ स्ट्रिप तक के एक्सटेंड होता है। ठीक है, इतना आप याद रखना। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द शेप ऑफ मेमोरी ग्लैंड। शेप ऑफ मेमोरी ग्लैंड इट इज़ अ हेमिस्फीयर बल्ज शेप, मीन्स ये हेमिस्फीयर शेप का होता है। देन हम अभी इसके डिस्कस करेंगे रिलेशन कि मेमोरी ग्लैंड के रिलेशंस क्या है। तो सुपरफिशियली इसके रिलेशंस है लाइज ऑन द डीप फेशिया पेक्टोरालिस फेशिया भी बोलते हैं हम उसको, एंड कवरिंग द पेक्टोरालिस मेजर। ये जो ये है मेमोरी ग्लैंड है ये डीप फेशिया सुपरफिशियल फेशिया पे सिचुएटेड रहता है ये। तो देन इसका सुपरफिशियल रिलेशन क्या होगा? डीप फेशिया। एंड जो डीपर इसके रिलेशंस है उसमें 3 मसल्स हैं। डीप फेशिया के बाद में आएगा हमारा पेक्टोरिस मेजर मसल, देन सेरेटस एंटीरियर मसल एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन। ये उसके डीपर रिलेशंस हो गए, एंड जो है डीप फेशिया उसका सुपरफिशियली क्या हो गया? रिलेशन हो गया। देन
हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट में मेनली 3 ये होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट द स्किन, देन स्ट्रोमा, देन पैरेन्काइमा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, स्किन। स्किन में आपको कवरिंग ऑफ द ब्रेस्ट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फीचर्स। जो स्किन है वो पूरे मैमरी ग्लैंड को ये करती है, कवर करती है, और स्किन के भी 2 पार्ट्स है। ठीक है, तो पहला हो गया निप्पल। तो आप देख सकते हो कि ये हो गए स्किन। ठीक है, ये जो है ये ऊपर की हो गई स्किन। ठीक है, देन स्किन हो गई, एंड ये जो है, ये जो कोनिकल प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, ये कोनिकल प्रोजेक्शन इसे बोलते हैं निप्पल। एंड इसमें जो ब्लैकिश कलर का राउंड आपको ये दिख रहा है, राउंड पार्ट, ब्लैकिश राउंड पार्ट दिख रहा है, उसको बोलते हैं एरियोला। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने एक्सप्लेन करके दिया है कि स्किन के कितने पार्ट से 2 है। दैट इज़ द कोनिकल प्रोजेक्शन, जिसे हम निप्पल बोलते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बिलो द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट। थर्ड है एट द लेवल ऑफ 4th इंटरकोस्टल स्पेस। इसके पोजीशन आप याद रखना, क्योंकि MCQ में पूछा जाता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे ये प्रेजेंट होता है। देन इट कंटेन्स स्मूथ मसल फाइबर। क्या रहते हैं, निप्पल कैसे बनते हैं, ये स्मूथ मसल फाइबर से फॉर्म होती है। इट्स रिचली इन्वर्टेड बाय सेंसरी नर्व सप्लाई। ये हाईली सेंसिटिव होती है। ठीक है, और क्योंकि इसको जो नर्व सप्लाई है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये हाईली सेंसिटिव रहता है। ठीक है, देन एरियोला क्या है, हमने आपको बताया था कि जस्ट निप्पल के साइड में जो ब्लैकिश कलर का एक राउंडेड स्ट्रक्चर रहता है उसे बोलते हैं हम एरियोला। इट इज़ अ सर्कुलर एरिया ऑफ पिगमेंटेड, ब्लैकिश कलर का होता है। देन स्किन सराउंडेड बेस ऑफ द निप्पल, जस्ट निप्पल के बेस में ये प्रेजेंट होता है। इट कंटेंट मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड। क्या होता है, मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं इस पर, जो कि उसको मॉइस्ट रखने का ये करते हैं, उसे ड्राई नहीं होने देते, सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, देन स्ट्रोमा। द स्ट्रोमा जो है ये होता है कंसिस्ट कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो आपको ये दिख रहा है ना येलो कलर में जो दिख रहा है इसे बोलते हैं स्ट्रोमा, और इसमें रहता है फैट आपका। ठीक है, ये आपका स्ट्रोमा हो गया। देन इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इट इज़ फॉर्म फाइब्रस स्ट्रैंड एंड सेप्टा। यहाँ पर आपके फाइब्रस स्ट्रैंड होते हैं, मतलब ये इसमें बहुत सारे फाइबर्स रहते हैं जिसे हम सेप्टा भी बोलते हैं। इसमें सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट भी होते हैं जो कि रेडियल फैशन में एक एज अ व्हील की इसमें ये प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको दिख जाएगा यहाँ पर ये वाली डायग्राम में। यहाँ पर आपके जो ये है वो यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट रहेंगे, इन्हें हम ऐसे रेडियल फैशन में प्रेजेंट रहेंगे, इन्हें हम बोलेंगे लिगामेंट ऑफ कूपर, और सेप्टा भी हम उनसे बोलते हैं। ठीक है, देन हम डिस्कस करेंगे सेकेंड स्लाइड। देन हम डिस्कस करेंगे पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे ब्रेस्ट में प्रेजेंट रहता है। जैसे कंपाउंड ट्यूबुलो अल्विलर ग्लैंड विच इज सीक्रेट द मिल्क। जो पैरेन्काइमा सेल्स है वो ट्यूबुलो अल्विलर ग्लैंड होते हैं जो मेनली किसका काम करते हैं, मिल्क सिक्रेशन का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ इसको क्या क्या कंसिस्ट रहता है, इट कंसिस्ट ऑफ द अबाउट 15 to 20 लोब्स अरेंज इन अ रेडियल फैशन लाइक द स्पोक ऑफ व्हील एंड कन्वर्ज टूवर्ड द निप्पल। तो जो पैरेन्काइमा सेल है इसका ये क्या है, इट इज़ अ कंपाउंड ट्यूबुलो अल्विलर ग्लैंड विच इज सीक्रेट द मिल्क। ठीक है, एंड ये जो है इसमें 15 to 20 लोब्स होते हैं जो रेडियल फैशन में अरेंज होते हैं लाइक अ व्हील। यहाँ पर आपको देख सकते हो, ये जो है ये इसे हम बोलते हैं पैरेन्काइमा
लोब्स, सॉरी पैरेन्काइमा ये हो गया। एंड इसके अंदर आपको 15 to 20 लोब्स मिल जाएंगे जो कि कन्वर्ज होते हैं टूवर्ड्स दी निप्पल। यहाँ पर देख सकते हो कि ये कन्वर्ज टूवर्ड दी निप्पल है। और यही जो मिल्क है वो इन अल्वेलाई में सीक्रेट होता है एंड देन वो निप्पल के थ्रू बाहर आता है। ठीक है, देन ये करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ द 22 अरेंज इन अ रेडियल फैशन लाइक अ स्पोक ऑफ व्हील एंड कन्वर्ज टूवर्ड द निपल। ईच लोब इज ड्रेन बाय द लैक्टिफेरस डक्ट फ्रॉम द डिफरेंट लोब्स कन्वर्ज टूवर्ड द निपल एंड ओपन एंड इट्स सबमिट। तो यहाँ पर हमने डायग्राम में देखा था कि ऐसे लोब्स हो गए, लोब्स, एंड देन ये है लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, ये लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू यहाँ पर मिल्क सिक्रेट हुआ एंड लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू जो मिल्क है वो टूवर्ड्स द निप्पल जाता है और फिर वहाँ पर वो सबमिट कर देता है। और सबमिट करने के बाद में जो बेबी है वो जो मिल्क है वो सबमिट कर देता है। ठीक है, देन डिस्कस करेंगे द ब्लड सप्लाई ऑफ द मैमरी ग्लैंड। द ब्लड सप्लाई ऑफ मैमरी ग्लैंड इज एक्सट्रीमली, द मैमरी ग्लैंड इज एक्सट्रीमली वस्कुलर, मतलब उसको ब्लड सप्लाई बहुत रीच होता है। ठीक है, देन इट इज सप्लाइड बाय ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज में हम देखेंगे फर्स्ट आर्टरी है आपकी इंटरनल थोरेसिस आर्टरी। इंटरनल थोरेसिस आर्टरी इट इज ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी थ्रू द परफोरेटिंग ब्रांचेस विच इज पियर्स सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। वो इंटरकोस्टल स्पेस को इंटरसेक्ट करके, वो परफोरेट करके वो मैमरी ग्लैंड को सप्लाई करती है। अभी हम डायग्राम में देखेंगे। देन सेकंड है लैटरल थोरेसिस आर्टरी। लैटरल थोरेसिस आर्टरी इट इज़ अ सुपीरियर थोरेसिस एंड एक्रोमियोथोरेसिस ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। एंड थर्ड है लैटरल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। ये 3 जो ब्रांचेस है वो मेनली सप्लाई करते हैं मैमरी ग्लैंड को। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम में आप देख सकते हो लैटरल थोरेसिस आर्टरी, ये भी हमारे सबक्लेवियन आर्टरी की ये है। ठीक है, ये हो गई हमारी सबक्लेवियन आर्टरी। तो सबक्लेवियन आर्टरी की ही ब्रांच है लैटरल थोरेसिस आर्टरी जो हमारे ब्रेस्ट को सप्लाई करती है। देन इंटरनल थोरेसिस आर्टरी, यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरनल थोरेसिस आर्टरी जो कि सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस को परफोरेट करके हमारे मैमरी ग्लैंड को सप्लाई करती है। देन पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी इट इज़ अ लैटरल मैमरी ब्रांच ऑफ लैटरल कुटेनियस ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। ठीक है, तो ये हमारे इसका हो गया ब्लड सप्लाई ऑफ मैमरी ग्लैंड। देन हम डिस्कस करेंगे वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज में क्या है, जो आपने आर्टरीज पढ़े हैं, ठीक है, उसी का जो वेन्स है उसी के नाम से है। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो आप एज अ आर्टरी, जैसे कि वहाँ पर एक्सिलरी आर्टरी हो गया, तो वहाँ पर वेनस ड्रेनेज को कौन करवाएंगा, एक्सिलरी वेन्स करवाएंगी, क्योंकि जो लैटरल थोरेसिस आर्टरी है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। और जहाँ पर आर्टरी रहती है वहाँ पर ही उसी नाम से वहाँ पर वेन्स प्रेजेंट रहती है। तो उसका वेनस ड्रेनेज कौन करवाएंगा, एक्सिलरी वेन। देन है इंटरनल थोरेसिक वेन एंड पोस्टीरियर इंटरनल थोरेसिस वेन। तो वेनस ड्रेनेज की वेन्स का नाम कौन सी वेन्स मैमरी ग्लैंड को वेनस ड्रेनेज देती है, एक्सिलरी वेन, इंटरनल थोरेसिस वेन एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। ये हो गया हमारे मैमरी ग्लैंड का ब्लड सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज। ठीक है, देन हम डिस्कस करेंगे नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई में आप देख सकते हो द प्राइमरी इट इज़, जो मैमरी ग्लैंड है वो प्राइमरीली सोमैटोसेंसरी है एंड जो इट इज़ डिराइव फ्रॉम द सेकेंड टू सिक्स्थ इंटरकोस्टल नर्व थ्रू द एंटीरियर एंड लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच। तो ये हमारा मैमरी ग्लैंड का पार्ट 1 होगा। आगे ये जो आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे एंड देन हम उसमें क्लिनिकल एनाटॉमी भी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।